बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी जो फैमिली को मेरा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने मॉर्निंग से और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट। काफ़ी टाइम हो गया था आप सबके साथ अपनी रूटीन शेयर नहीं की थी, बस इधर उधर की व्लॉगिंग चल रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं आज अपनी रूटीन शेयर करती हूँ कि क्या चल रहा है आजकल मेरे घर में। तो बस यहाँ पर मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ मैं, और ब्रेकफ़ास्ट में बन रहे थे यम्मी वाले पराठे और चाय भी बन रही है साथ साथ। इधर जो है मैं एग फ्राई करूँगी और जो मैंने लौंजी बनाई थी उसके साथ मैं अपने ब्रेकफ़ास्ट एंजॉय करूँगी। तो आप सबके घरों में क्या चल रहा है? ईद की शॉपिंग हो गई, गाय आ गई, क्या हो रहा है आप सब की लाइफ में? और बस आजकल जो है वेदर कुछ इस तरह से चल रहा है, बारिशों का सिलसिला है। तो कहीं आने जाने का प्लान बनाओ फिर बारिश हो जाती है तो ये जो है ना फ्लॉप हो जाता है। साथ में इधर बता दूँ ये लौंजी जो मैंने बनाई थी इसको मैंने पराठों के साथ ट्राई किया है और ये वाकई बहुत मज़े की लगी मुझे पराठों के साथ। तो इधर मैंने अपने जो है ना ब्रेकफ़ास्ट रेडी कर लिया है। मिरहा भी मेरे साथ बैठी है और मिरहा भी मेरे साथ ही ब्रेकफ़ास्ट करती है। मैंने एग को जो है ना थोड़ा सा हाफ़ फ्राई किया हुआ है तो मिरहा जो है ये बहुत शौक़ से खा लेती है। तो इधर जी हम कर रहे थे ब्रेकफ़ास्ट और साथ साथ मैंने सोचा कि मैं आज घर की क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रही हूँ कि बस अब जो है ईद उल अज़हा करीब आने वाली है और अगर हम घर की सफाई ना करें तो हमें पता ही नहीं चलता कि कोई फेस्टिवल है। तो बस मेरे माइंड में जो ये ना ये बात घुसी हुई थी कि मैं बस जल्दी से किस दिन क्लीनिंग करूं, किस दिन टाइम निकालूं। ये हो रहा है कि 2-3 दिनों से जब बारिश स्टार्ट होती है तो लाइट भी चली जाती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैंने बिल आखिर आज टाइम निकाला और मैंने कहा कि आज ही घर की क्लीनिंग की जाए। तो बस यहाँ पर मैंने ब्रेकफ़ास्ट के बाद फ़ौरन ही घर की जो है ना सफाई स्टार्ट कर दी थी और बिल्कुल डीप वाली क्लीनिंग शुरू की थी। सारी चीज़ें जो अलमारी के ऊपर और कहीं भी हमने रखी हुई होती हैं वो सारी चीज़ें मैंने नीचे निकाल ली और फिर जो है ना मैं इस तरह से सफाई वगैरह कर रही थी। तो किस किस ने अपने घर पर ईद की सफाई की? वैसे तो यही होता है कि हमारी जो है ना सफाइयाँ होती हैं तो ईद की हो या ईद उल अज़हा की हो तो लाजमी हम अपने घर की क्लीनिंग करते हैं और डीप क्लीनिंग ही करते हैं, चाहे वो बेडरूम की हो या किचन की हो या फ्रिज की हो। तो कोई ना कोई क्लीनिंग इस तरह से चलती ही रहती है। तो यहाँ पर भी मैं क्लीनिंग कर रही थी और आप हाल देख सकते हैं मेरे कमरे का क्या हो चुका है। और इधर एक बॉक्स मैंने उतारा था अलमारी के ऊपर से और जब मैंने इसको ओपन किया तो मुझे इसमें मेरी पुरानी यादें नज़र आई। तो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ शेयर करूं। इस बॉक्स में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं शिफ्टिंग के साथ लेकर आई थी, बट इस बॉक्स को मैंने ऐसे ही रख दिया था। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था कि मैं इसकी चीज़ें निकालूँ और फिर रखूँ, क्योंकि शिफ्टिंग के फ़ौरन बाद ही इतनी अफरा तफरी वाली लाइफ हो गई थी, बस इस तरह की ज़िंदगी हो गई थी हमारी। तो बिल्कुल भी टाइम हमें मिला ही नहीं कि हम जो है ना एक्स्ट्रा चीज़ें जो हमने रखी हुई हैं उसको निकालें। और यहाँ पर एक बहुत ही क्यूट और बहुत प्यारा सा एल्बम है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मेरी बहुत ही प्यारी सी कज़न ने मुझे बना कर दिया था मेरे ब्राइडल शावर में। जब मेरी शादी होने लगी थी तो हमने ब्राइडल शावर किया था और यहाँ पर मेरी कज़न ने मुझे गिफ्ट किया था और ये उसने ख़ुद बनाया था और मुझे बहुत प्यारा लगा था और मैंने इसे अब तक संभाल कर रखा हुआ है। शादी के बाद मैं इसे अपने घर से ले गई थी और फिर मैंने इसे अपने साथ संभाल कर रखा था। यहाँ जब शिफ्टिंग हुई है तो मैंने इस बॉक्स में सारी वैसी चीज़ें रखी हैं जो मुझे गिफ्ट के तौर पर मिली हैं। ये मेरी कज़न ने बना कर दिया था। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया वो मेरी सिस्टर ने मुझे बना कर दिया था मेरी बर्थडे पर। तो ये सारी जो है ना पुरानी यादें होती हैं और बहुत इंसान जो है ना मेहनत से बनाते हैं इन चीज़ों को, बहुत इसमें मेहनत लगती है। तो मैंने इसको बहुत संभाल कर रखा है और ये इतना क्यूट, इसमें आपको मेहनत नज़र आ रही होगी कितनी इसमें मेहनत की है कज़न ने और कितनी खूबसूरती से ये एल्बम तैयार किया है। मुझे तो बहुत बहुत पसंद आई थी ये एल्बम और मैंने इसे एक मोहब्बत के तौर पर इसे मैंने संभाल कर रखा है कि मैं इसे जो है ना बहुत संभाल कर रखूँगी। और यहाँ पर बहुत सारी मेरी और आतिफ़ के पिक्चर्स भी लगाई थी उसने। तो ये देखें एक ये बॉक्स था, इस तरह से इसे ओपन करो तो इस पर हैप्पी लाइफ इस तरह की चीज़ें लिखी हुई थी। तो बस ये मैंने कुछ चीज़ें, कुछ गिफ्ट्स हैं मेरे जो मुझे हस्बैंड ने भी बर्थडे वगैरह पर दिए थे और
कज़न्स ने ब्राइडल शावर पर दिए थे, तो वो मैंने इस बॉक्स में संभाल कर रखे हुए थे। और आज जब मैं क्लीनिंग कर रही थी दोबारा से, मतलब शिफ्टिंग के बाद हम लोगों ने मैंने आज जो है ना डीप वाली क्लीनिंग की है, तो ये चीज़ें निकली, तो मैंने कहा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ। ज़ाहिर है आप लोगों से एक रिश्ता ऐसा बन चुका है कि मैं अपनी हर अच्छी बुरी चीज़ जो भी हो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। और इधर आपको भी हंसी आएगी। ये देखें ये क्या चीज़ है जो मैंने इतनी ज़्यादा संभाल कर रखी हुई है। ये है जी इमाम ज़ामिन कहते हैं इसे। और ये मेरे निकाह से लेकर मेरी मेहंदी पे, मेरी बारात पे, जो भी जितनी भी मुझे बांधी गई थी ना, मैंने सबको एक साथ इस तरह से संभाल कर रखा हुआ है। और ये मुझे भी नहीं पता था कि इसमें रखी हुई, ये बॉक्स मैंने अभी निकाला है ना, तो मुझे नज़र आई है। और यहाँ पर देखें जी एक और बॉक्स से मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये आतिफ़ ने मुझे गिफ्ट किया था, और ये उन्होंने बनाया नहीं था, बनवाया था आई थिंक ऑर्डर पे, मुझे बाद में बताया था उन्होंने। और ये बहुत अच्छा है बॉक्स। देखें इसमें भी आतिफ़ ने कुछ इस तरह की ही क्रिएटिविटी हुई है, मतलब पिक्चर्स वगैरह लगी हुई थी सारी। और ये थोड़ा सा डिफरेंट बॉक्स है। ये इस तरह से बॉक्स बना हुआ है, वो जो कज़न ने बना कर दिया है वो मुझे एल्बम है। तो यहाँ पर देखें ये बहुत हसीन सी इसमें सारी पिक्चर्स लगाई हुई हैं, निकाह वगैरह की पिक्चर्स लगाई हैं, कुछ हमारी मेमोरीज़ है, और ये हमारी हम जब आउटिंग वगैरह पे गए थे वहाँ के पिक्चर्स हैं, और इस तरह की निकाह की पिक्चर्स लगी हुई हैं, हमारी डेट फिक्स की पिक्चर लगी हुई हैं, बहुत सारी पिक्चर्स इसमें लगाई हुई थी। और ये आतिफ़ ने बनवाई थी। तो ये सारे गिफ्ट्स मैंने संभाल कर रखे हुए हैं अभी। और आज बस मैंने बॉक्स निकाला तो मुझे जो है ना मेरी जो पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो गई, और अपना वक्त याद आया कि बस ये जो है ना गिफ्ट मुझे इस टाइम पर मिले थे और मैंने ये संभाल कर रखे हुए थे। तो ये देखें कितना प्यारा सा ये गिफ्ट है, और बहुत अच्छी चीज़ है ये। मतलब इस तरह से आपको जो है ना आप दे सकते हो, किसी को गिफ्ट देते हो तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो मेमोरेबल होती हैं, जो आपको याद होती हैं कि मतलब आपके लव वन ने आपको जो है इस तरह की चीज़ें दी हैं। तो ये आतिफ़ ने बनवाई थी और कज़न ने ख़ुद बनाई है। दोनों ही बहुत खूबसूरत है, दोनों बहुत प्यारी हैं, ब्यूटीफुल सी हैं। तो मैंने दोनों को संभाल कर रखी हुई है। ये देखिए मैं आपको इसका फुल लुक दिखा रही हूँ। खैर ये सब देखने के बाद मैंने वापस से जो है ना सारी चीज़ें रखी और बेडरूम की जितनी भी मुझे क्लीनिंग करनी थी वो मैंने कर ली थी। इधर अब मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग ही करनी थी। तो इधर मैंने पहले सोफ़े के कवर हटाए तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई थी, मतलब कवर के अंदर तक डस्ट गई हुई थी। हालांकि हमारा घर इतना पैक है लेकिन डस्ट पता नहीं कहाँ से इतनी ज़्यादा आ जाती है। फिर यहाँ पर मैंने जो है कवर वगैरह उतार दिए थे। और इसके साथ ही मुझे एक चीज़ और याद आई है, मतलब मेरे पास एक कोई मेरी सब्सक्राइबर है, शायद वो मुझे बार बार कमेंट्स कर रही थी कि आपने जो है ड्राइंग रूम में वॉल क्लॉक जो लगाई है उसकी क्या प्राइस है, वो बहुत अच्छी लग रही है। तो मैं 2-3 क्वेश्चंस ऐसे आए हुए थे जिनका मैं पर्सनली तो रिप्लाई नहीं कर पा रही क्योंकि अभी आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ। तो मैं यहीं पर आपको आंसर दे देती हूँ अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं। तो ये जो वॉल क्लॉक हमने ली थी ये हम लेकर आए थे आई थिंक 2000 की लेकर आए थे ये वॉल क्लॉक, और इसमें डिफरेंट डिज़ाइनिंग होती हैं। तो ये मैंने आपके साथ एक व्लॉग शेयर किया है, अगर आप मेरे चैनल पर देखें बैक पे जाकर तो मैंने ये पूरी जो है ना इसकी एक व्लॉगिंग की है और इस पर मैंने जो है पूरी एक वीडियो बनाई है कि किस तरह से हमने ये वॉल पर मैंने और आतिफ़ ने मिलकर लगाई थी ये क्लॉक। खैर यहाँ पर जी मेरी क्लीनिंग हो चुकी है और यहाँ पर देखें मैंने अपनी रूम की सेटिंग भी चेंज कर दी है। और पता नहीं ये मेरे अंदर क्यों ये चीज़ है कि मैं जो है ना रूम की सेटिंग बदलती रहती हूँ, एक सेटिंग पर मैं रहती नहीं। मुझे रूम की सेटिंग ना चेंज से अच्छी लगती है। ईद पर मैंने डिफरेंट कर दी थी और अभी दुल्हज़ा पे मैंने डिफरेंट कर दी है और मेरी नन्ही मुन्नी बेटी मेरी हेल्प करवा रही थी। खैर क्लीनिंग वगैरह के बाद जब मैं फ़ारिग हो गई तो आज हमारा प्लान था जी मंडी जाने का, और मेरा बहुत दिल होता है सोराब गोट की मंडी देखने का। 2-3 साल से मैं जो हूँ ना कह रही हूँ, पिछले साल भी हम नहीं जा सके थे बारिशों की वजह से। बस ये होता है कि ईद उल अज़हा के करीब बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं ना, तो मेरा बहुत दिल है कि वहाँ की मंडी देखूँ। लोग आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं ना, तो मेरा भी बहुत मूड था कि मैं जाऊँ। मैंने आतिफ़ से कहा कि मुझे भी लेकर चलें और बिल आखिर हमने आज का प्लान बनाया था, बट आज भी यही हुआ कि बारिश हो गई। यहाँ पे मैंने मिरा को रेडी किया था और अचानक से मौसम चेंज हुआ है बिल्कुल 10 से 15 मिनट के अंदर, और इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी यहाँ पर। तो मेरा आपको रेडी नज़र आ रही होगी। खैर हमारा प्लान जो था वो फ्लॉप हो गया। आतिफ़ ने कहा कि इतनी बारिश में हम जाएँ और फिर आगे जा ना सकें, फंस जाएँ तो फिर ये होगा कि हम पीछे भी ना आ सकें। तो बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक हो जाता है
और आजकल बारिशों का सिलसिला चल रहा है, तो इस साल भी हमारा जो है ना प्लान फ्लॉप हो गया, हम नहीं जा सके मंडी। तो मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगी और आप सबको भी दिखाऊँगी कि सोराब गोट की मंडी कितनी ब्यूटीफुल होती है, लोग इतना अच्छा उसको सजाते हैं, वहाँ पर फैमिलीज़ आती है स्पेशली देखने के लिए। खैर यहाँ पर मैं आ गई थी, फिर अम्मी की तरफ बारिश थोड़ी सी रुक गई थी तो हम अम्मी की तरफ आ गए थे, मुझे टेलर को कपड़े देने थे तो मैं यहाँ पर आई थी। तो अम्मी ने यहाँ पर दाल के पराठे की तैयारी की हुई थी, साथ साथ खीर भी बनाई हुई थी और बारिशें तो हो ही रही थी, रात तक बारिशें हो रही थी और इतना प्यारा सा मौसम हो रहा था। कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और इतना हसीन सा मौसम हो रहा था, मुझे तो बिजलियों को देख देख कर डर लग रहा था। लेकिन हम लोगों ने बारिश को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, अम्मी की टेरेस पर चले गए थे और खूब सारा हम लोगों ने बारिश को एंजॉय किया, मेरा को भी एंजॉय कराया। और उसके बाद जब हम नीचे आए हैं तो फिर यहाँ पर हमने दाल के पराठे बनाए और ये सारी वीडियो जो बन रही है बिना लाइट के बन रही है। आपको पता है जब बारिश होती है तो लाइट फ़ौरन ही चली जाती है, तो बस यहाँ पर जो है लाइट भी नहीं थी और दाल के पराठे बन रहे थे और हम सब इसको एंजॉय कर रहे थे। घर की क्लीनिंग हो गई, टेलर को भी कपड़े दे दिए। तो आप सब बताएं कि आप सब ने भी अपने ये सारे काम कर लिए या नहीं किए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और 2-3 क्वेश्चंस और आए थे तो आप मुझे डीएम कर दिया करें, जो भी मेरे सब्सक्राइबर को मुझे मतलब होता है ना, किसी ने मेरा नेम पूछा था कि आपका नेम क्या है, और इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं जो आप सब मुझसे करना चाहते हैं, तो आप मुझे डीएम कर दिया करें। फिर ये होगा कि मैं एक दिन जो है ना Q&A की वीडियो बना लूँगी और आप सबके तमाम सवालों के जवाब दे दूँगी। तो इधर गरम गरम से दाल के पराठे तैयार हो गए थे और इस मौसम में तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। बस हम इधर जो है डिनर ही करने लगे थे। डिनर करने के बाद फिर मैं घर आ गई थी। बारिशें हो रही थी, जब मैं रास्ते से आ रही थी ना तो हल्की हल्की बारिश हो ही रही थी, मतलब रुकी नहीं थी, और काफ़ी इन्जॉय किया था इस बार बारिश को। तो जी इसी के साथ कर रही हूँ अपने व्लॉग का एंड। आप सब ने बताना है कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, डीप क्लीनिंग कैसी लगी और मेरी ओल्ड मेमोरीज़ कैसी लगी जो मैंने आप सबके साथ शेयर की हैं, जो मेरी यादें हैं वो आपको कैसी लगी। और इसी के साथ आप सब ने कमेंट्स करके मुझे बताना है। तो जी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।